नमस्कार, स्वागत है आपका योगिता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट 2026 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर। इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आज लिया है ये वर्ष 2023 क्लास 8 में पूछा गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और इसको कैसे बनाना होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इन सब क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन योगिता ऑनलाइन क्लास को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, कौन सी अक्रिय गैस सबसे हल्की है। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में आपको पता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो मोबाइल में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अगर आप लैपटॉप से एग्ज़ाम दे रहे हैं या कंप्यूटर से तो इसी प्रकार से देखिए अंग्रेजी हिंदी दोनों में क्वेश्चन दिया रहता है और यहाँ पर ऑप्शन भी इस तरह से दिए रहते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे पूछा गया कौन सी अक्रिय गैस सबसे हल्की होती है, तो इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन। तो जो सही आंसर है यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, तो इसे ही टिक करना होता है। जैसे इसका सही आंसर हीलियम था तो यहाँ पे हीलियम में टिक किया है किसी स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। और देखिए प्रश्न के बाद इस तरह से ऑप्शन सब आते हैं। तो जैसे आपको पहला प्रश्न बना लिए, अगला प्रश्न पे जाना है तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाता है। फिर अगले प्रश्न पर हम लोग जाते हैं। यहाँ पे देखिए नंबर दिया रहता है, आपको कितने नंबर का क्वेश्चन बनाना उस पर टाइप करेंगे तो उतना नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई प्रश्न आपको नहीं बन रहा है तो सेव एंड मेक मार्क फॉर रिव्यू के लिए उसको इस पर टाइप कर लेते हैं तो वो रिव्यू में चला जाता है, मतलब बाद में उसको बना सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर पीछे जाना चाहते हैं तो बैक पे और आगे जाना चाहते हैं अगले प्रश्न पे तो नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब लास्ट में पूरा सभी प्रश्न बन जाता है तो यहाँ पे सबमिट एग्ज़ाम का आता है, तो वहाँ पे सबमिट के लिए ऑप्शन आता है। तो इन सब चीज़ों को हम बताएंगे जब डेमो लिंक आएगा तब। फिलहाल अभी देखिए क्वेश्चन सब किस तरह से, यहाँ पे टाइमिंग भी चलते रहता है कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पानी से भरे कांच के एक आयताकार बर्तन में एक नींबू डालकर बाहर से देखें, नींबू का आकार दिखेगा। ठीक है, पानी से भरा कोई बर्तन है और उसमें कांच का बर्तन है और उसमें नींबू डालकर बाहर से अगर देखें तो कैसा दिखाई देगा। देखिए ऑप्शन में दिया है बड़ा, छोटा, समान आकार का, दुगुने आकार का। तो निश्चित रूप से कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा, है ना। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सूरज से प्रकाशित होता है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है यहाँ पे मंगल ग्रह, तो ये तो सूरज से प्रकाशित होता है। पृथ्वी भी सूरज से प्रकाशित होता है और यहाँ पे चांद वैसे तो ग्रह नहीं है, उपग्रह है, लेकिन ये भी सूरज से प्रकाशित होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऑल आंसर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ और प्रश्न कर लेते हैं। गीली कच्ची सड़क पर चलना चाहिए। अगर गीला कच्चा सड़क है तो उस पर किस प्रकार से चलना चाहिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस तो आपको आपका जो बुक है एनसीईआरटी का जो भी क्लास में आप पढ़ते हैं उसी क्लास से आते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है लॉजिकल होते हैं, यानी दिमाग लगाने वाला होता है। जैसे देखिए जो प्रश्न है यहाँ पे कह रहा है कि गीली कच्ची सड़क पर कैसे चलना चाहिए, तो ये कोई भी इसमें दिमाग लगा सकता है कि गीली कच्ची सड़क है तो छोटे डेग से ज़मीन में पैरों की उंगली गड़ाकर चलना चाहिए, है ना। यहाँ पे कहता है बड़े डेग से, तो गीला सड़क पे बड़े डेग से चलेंगे तो गिर ही जाएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, इनमें कौन सबसे तेज चलती है। तो ऑप्शन में दिया है बिल्ली की आवाज़, कुत्ते की आवाज़, कोयल की आवाज़। बताइए इसमें सबसे तेज किसका आवाज़ चलेगा। तो जाहिर सी बात है कुत्ते की आवाज़ वो दूर तक सुनाई देती है ना, तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत धारा से पैदा किया जा सकता है। विद्युत धारा से क्या पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया है ताप ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो विद्युत धारा से ताप ऊर्जा तो प्राप्त कर ही सकते हैं, प्रकाश भी मिलता है विद्युत से और गतिज ऊर्जा भी, तीनों मिलता है। तो यहाँ पे क्या होता है आंसर, ऑल में यहाँ पे चिन्ह लगाना था। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है कौन सा ग्रह
सूरज से प्रकाशित होता है, तो इसको बना चुके हैं। ये दोबारा यहाँ पे लगता है ये प्रश्न आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है, एक बैलून ऊपर उठ रहा है, इसमें भरी गई हवा। तो बैलून अगर ऊपर जाता है ना, तो इसका मतलब है हवा से हल्की गैस उसमें भरा गया होगा, तब वो बैलून ऊपर जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये कुछ आपको बताए क्वेश्चन। वैसे क्या होता है कि इसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पाता है, तो जिसके कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। तो कुछ बच्चों ने क्या किया था, जो पिछले बार एग्ज़ाम हुआ था तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। वैसे स्क्रीनशॉट लेना जो है वहाँ परीक्षा में अलाउ नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि नियम कानून तोड़ करके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वही हमें भेजा था। तो इसका वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि जो बच्चे इसका तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें पता चल सके कि आखिर होता क्या है, किस टाइप का प्रश्न आता है, तब तो बच्चा पढ़ के जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा मकसद है कि आप लोगों को सही जानकारी देना, ताकि आप लोग उस टाइप के प्रश्नों को पढ़ करके जाएं और सफलता हासिल करें। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस तरह के क्वेश्चंस का, इस तरह के सेट का PDF चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन योगिता ऑनलाइन क्लासेस गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन सब का वीडियो जल्दी ही आएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।